हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ठंडी की सुबह, देखिए कितनी कुहासे हैं बाहर। और सुबह की शुरुआत तो आप सब जानते ही किचन से ही होती है, हम औरतों की। तो बस मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए। और मैं बना रही हूँ, आज लंच में दे रही हूँ बच्चों को आलू के पराठे और सॉस। तो बच्चे ले जाएंगे, फिर मैं बाद में सब्ज़ी बनाऊँगी। और चलती हूँ, उन लोग को छोड़ के आती हूँ, फिर आगे की काम करती हूँ। और मैंने आज सेम की सब्ज़ी बनाई है, सेम की सब्ज़ी और पराठा, यही बनाया है। तो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है और मैं पराठा सेकूँ। अब उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे आज बालों में मेहंदी भी लगाना था। तो मैंने कहा कि मतलब फिर बहुत लेट हो जाएगा नहाने में, तो मैंने कहा कि पहले नहा लेती हूँ, फिर और आगे का जो काम होगा वो करूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड का लंच पैक करके दिया है और उनको मतलब नाश्ता भी दे दिया है, और वो चले गए हैं। बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। और मैं अपना बाकी का जो काम होता है डेली वाला, झाड़ू पोछा, वो सब करने के बाद फिर मेहंदी लगा लूँगी बालों में। और क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद फिर उसको कुछ देर के लिए टाइम देना पड़ता है ना, तो नहाने में काफ़ी लेट हो जाता। तो इसीलिए मैंने पहले ही नहा लिया था। मैंने कहा कि इन लोग के जाने के बाद आगे का काम करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर कोई काम नहीं रहेगा करने के लिए। और आज खाना भी यही रहेगा, दोपहर का लंच भी यही रहेगा। आलू का पराठा बच्चों के लिए बना दूँगी, आएंगे जब बच्चे, क्योंकि ये आलू का पराठा तो उनका फेवरेट है। और ये देखिए, मेरी मेहंदी मैंने बालों में अपनी लगा ली है। बाल इस कदर वाइट हो गए हैं कि पूछिए नहीं। और बाकी का सब काम कर लिया मैंने, और मैं आ गई थी किचन में। उसके बाद बाल मैंने धुल लिए, 3 घंटे लगे थे बालों में मेहंदी। उसके बाद मैंने धुल लिया, क्योंकि अब ठंडी का टाइम है तो नुकसान करेगी ज़्यादा देर मेहंदी लगा कर के रखना। मैं कलर ही यूज़ करती थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो मेहंदी लगा लेती हूँ। तो 4 दिन लगाऊंगी ना, तो बालों में कलर खुद ब खुद हो जाएगा। और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो उनके लिए मैंने चाय बनाया है और वही आलू के पराठे सेक रही हूँ। और चटनी बनाई थी धनिया की, उससे दे दूँगी, क्योंकि बच्चों को ना आलू के पराठे के साथ चाय के साथ मतलब अच्छी लगती है। तो मैंने फिर बना दिया था और सबको खिला दिया मैंने खाना, बच्चों को भी और खुद भी खा लिया था। और बर्तन जितने थे उनको मैं धो दूँगी, क्योंकि एक बार सारा काम निपटा लो ना तो ठीक रहता है। वैसे भी ठंडियों का टाइम है ना, तो उसमें बैठ जाओ ना तो फिर आलस लगता है कि पानी में कितना हाथ डालें। तो मैंने भी कहा कि मतलब जो भी बर्तन है बच्चों से, मैंने कहा एक जगह ला करके रख दो, तो इसको मैं लगे हाथ मतलब साफ़ करने लगती हूँ। उसके बाद फिर स्टैंड में लगा लूँगी। और बर्तन भी इतने निकलती हैं, मतलब सुबह से 2-3 बार धुल चुकी हूँ, लेकिन बर्तन है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो बस, और मैंने किचन भी मतलब बर्तन धुल गए, किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है। और बाकी दूध है तो अभी मैं फ्रिज में उसको डाल दूँगी, और फिर थोड़ी देर आराम करूँगी। उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। और मैं लेट गई थी, सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कंबल में घुस जाओ ना तो फिर गर्म हो गया कंबल, तो फिर नींद आ गई। उसके बाद शाम को उठी हूँ तो मंदिर में दिया बत्ती कर दी हूँ, दिया जला ली और पूजा मैंने शाम की कर ली। उसके बाद आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, चाय पी ली, तो उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। आ रहा है। और हाँ।
तो और कुछ बच्चों है को क्या? भी दूध दूध मैंने दे दिया। गुड़ मैंने कहा अब सिखाओगे? तुम लोग पढ़ो। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि काम भी तो करना ही है। और सुबह से मतलब आधा से ज़्यादा टाइम हम लोग का किचन में ही बीत जाता है। और मैं रोटियां सेक रही हूँ और आज रात में बनेगा चिकन और रोटी चावल। तो मैं रोटी आज मुझे ही चिकन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड आज देर से आएंगे, बाहर गए हैं, तो फिर मुझे ही बनाना पड़ेगा। और मैं खाऊंगी नहीं आज, क्योंकि आज वेडनेसडे है, तो मेरा थर्सडे को फास्ट रहता है, तो मैं नहीं खाती वेडनेसडे को। तो मेरे लिए सेम की सब्ज़ी सुबह की रखी है, तो मैं उसी से खा लूँगी। और मैंने ये रोटी सेक लिया है और ये सब हटा दूँ हटा के साफ़ कर दूँगी, मतलब बर्तन सब हटा लूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ नॉनवेज का बर्तन अलग है और वेज वाला अलग है। बहुत झंझट भी हो जाता है इससे, एक इंसान सामान दे फिर दूसरा बनाए, और आज तो मुझे ही अकेले बनाना है, तो अकेले सब मुझे ही करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे निपटाते हैं। पहले तो मैं ये रोटी वोटी रख लूँ, क्योंकि बहुत जल्दी खाना ठंडा हो जाता है और लेट से बनाती, लेकिन फिर दोबारा फिर किचन गैस साफ़ करना पड़ता, इसलिए। और मैंने सब मतलब निकाल लिए, सामान वामान सब निकाल करके एक प्लेट में करके रख लिए हैं, ताकि मतलब किसी से मांगना ना पड़े, क्योंकि बच्चे दे नहीं पाते हैं और फिर बार बार हाथ धुल करके करना पड़ता है काम। तो इधर मैं प्याज डाल दे रही हूँ, ये खड़े मसाले सब डाल दिए मैंने, प्याज डाल करके और गैस सिम करके चली जाऊँगी, मतलब चिकन भूनने के लिए। उसके बाद भून करके जब आऊँगी तो फिर मैं आगे का इसमें देखूँगी क्या करना है। और मैंने लहसुन अदरक सबका मिर्च का पेस्ट बना दिया, एकदम कम मसालों में बनाऊँगी। तो प्याज लाल होता रहेगा तब तक। प्याज देखिए लाल हो रहा है, मैं आ गई हूँ चिकन धुल करके, और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे इसको गोल्डन करती रहूँगी। और ये हो गया तो मैंने इसमें लहसुन अदरक मिर्च का भी पेस्ट डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर भूनूँगी, उसके बाद कहते, ताकि मतलब लहसुन की जो स्मेल होती है वो निकल जाए और मसाले की खुशबू आने लगी। और इसी में मैं जितने सब मसाले निकाली थी वो सब डाल दूँगी। और मतलब अब ये धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए इसको भूनती रहूँगी, क्योंकि चिकन बनने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है और बहुत देर इसको पकाना नहीं रहता। थोड़ा सा मसाला भून जाने के बाद फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। और ये देखिए मसाले ने मतलब तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, और मतलब लगभग ये भुन ही चुके हैं मसाले। अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकन डाल दूँगी। उसके बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके पकने दूँगी मसाले के साथ। जब धीमी आंच में ये सब चीज़ें जो धीमी आंच पे करके बनती है ना, तभी अच्छी भी लगती है। और मुझे तो पहले बनाना भी नहीं आता था, इन्होंने ही मुझे मतलब बनाना सिखा दिया। और मैं तो बहुत कम बनाती हूँ, जब ये नहीं रहते तभी मुझे बनाना पड़ता है, वरना मैं ये सब चीज़ें नहीं बनाती हूँ जल्दी। मैं तैयारी कर देती हूँ, सब कर देती हूँ। और नॉनवेज मेरे यहाँ ये ही बनाती है, इनका शौक़ भी है इन्होंने। तो बस मैंने वो कर दिया, धीमा कर दिया है, और मसाला मतलब भुन गया है अच्छे से। अब इसमें पानी लगा दूँगी, ना बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी रहेगी, ना बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी रहेगी, ठीक ठीक रहेगी, क्योंकि बच्चे और उनको ही खाना है, तो उसी हिसाब से मतलब इसमें पानी डालूँगी कि हो जाए और कम भी ना पड़े। थोड़ा सा मुझे इसमें कम लग रहा था पानी, तो
मैं हाथ धुल के गई हूँ, ले करके आई हूँ और अब इसको मैं लगा देती हूँ इसमें प्रेशर। और भाप से ना हाथ में वो हो गया था, वही मैं देख रही थी कहीं जला तो नहीं। और चिकन भी मेरा लगभग तैयार हो गया, मुझे चावल चढ़ाना है। वही देखिए अब खाने में कैसा होगा ये पता नहीं। और फिर इनका कॉल आ गया था कि मतलब तुम बच्चों को खाना खिला देना, मुझे आने में लेट हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो तुम लोग खाना खा लो। चावल फिर मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि चावल नहीं बनाया था, इसलिए कि चावल गरम गरम सब आ जाएंगे तभी बनाऊंगी। तो मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिया था, तब तक कहा बच्चों को कि तुम लोग का खाना निकाल दे रही हूँ, तुम लोग खाना ले जाओ यहाँ से। उसके बाद फिर मैं क्या कहती हूँ, किचन साफ़ कर दिया मैंने और बच्चों को निकाल के दे ही दिया था। और फिर नॉनवेज वाला कुकर भी मैंने निकाल के हटा दिया और गैस साफ़ कर दिया अच्छे से, क्योंकि कल मेरा फास्ट भी है। तो ये आएंगे तो फिर इनको खिला दूँगी खाना। और बच्चे खा रहे हैं खाना। और किचन भी देखिए मैंने पूरा अपना साफ़ कर दिया है। एक तरफ इनका बर्तन रखा हुआ है नॉनवेज वाला, तो अभी इनको खिलाने के बाद फिर मैं साफ़ कर लूँगी जब आएंगे तब।